हेलो गाइस, कैसे आप सभी, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। फिलहाल आज हम लोग एक नए टॉपिक में बढ़ने वाले हैं और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कौन जीतने वाला है, सेल या मार्जिन बू। बहुत सारे यूट्यूबर ने आपको बताया हुआ कि मार्जिन बू वर्सेस गोकू, मार्जिन बू वर्सेस गोहान पिकोलो, बहुत कुछ होगा, लेकिन आज मैं लाने वाला हूँ सेल वर्सेस मार्जिन बू। हाँ, सो हम लोग देखने वाले कि जीतेगा कौन, क्योंकि दोनों ही रीजनरेट कर पाता है। और क्या मार्जिन बू सुप्रीम बू बन के भी उसे हरा पाएगा या किड बू बन के भी, तो ये हम लोग आज जानने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। अगर बात कर ले हम लोग हैंड टू हैंड फाइट की, तो हम लोग को पता है कि मार्जिन बू जो है, अगर उसे हम लोग डिस्ट्रॉय कर दे तो वो तब भी रीजनरेट हो जाता है, ठीक है। और अगर सेल को भी डिस्ट्रॉय किए तो वो भी रीजनरेट हो जाता है, ठीक है, हमें ये सब पता है। पर इन दोनों में से कौन जीतेगा हैंड टू हैंड फाइट में, तो मैं बताता हूँ। अगर मार्जिन बू और सेल के बीच में अगर एक फाइट हुई तो उसमें मार्जिन बू जीत जाएगा। अब देखो क्यों। अगर देखो, सेल के पास रीजनरेशन है, मार्जिन बू के भी पास, पर मार्जिन बू के पास तगड़ा एडवांटेज है रीजनरेट होने का। लेकिन फाइट में कौन जीतने वाला है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ एडवांटेज की। तो सेल के पास क्या एडवांटेज है? पहला कि सेल किसी को भी ऑब्जर्व कर सकता है, जैसा कि हमने देखा है। अगर फाइट हुआ तो हो सकता है कि वो मार्जिन बू को ऑब्जर्व कर ले। अब इसके पास मुझे ज्यादा एडवांटेज तो नहीं लगा और मार्जिन बू की तरफ बढ़ते हैं। मार्जिन बू के पास एडवांटेज है कि वो अपने सामने वाले एनिमी को बिस्किट में बदल सकता है, जैसा कि हमने देखा है। तो वो आराम से सेल को बिस्किट या कुकी में बदल के निगल लेगा। और एक और एडवांटेज की बात कर ले मार्जिन बू की, तो वो है कि मार्जिन बू के पास सेल से ज्यादा हाईटेक पावर्स है, जिससे वो कभी हार नहीं सकता। अब बात कर लेते डिसएडवांटेज की दोनों की, तो हम लोग सबसे पहले मार्जिन बू की डिसएडवांटेज देख लेते हैं। अगर मार्जिन बू को कोई भी दोस्त बनाना चाहता है तो वो उसे इजीली ट्रिगर कर लेगा और मार्जिन बू उसके बहकावे में आके उसको हमला नहीं करेगा, जैसे हमने देखा है सेटन को। और वही उल्टा, अगर सेल को हम लोग दोस्त बनाने जाए तो वो आप पे ध्यान नहीं देगा और वो आप पे सीधा हमला कर देगा। अब मैं एक सेल का ऐसा डिसएडवांटेज बताने वाला हूँ जो कि एक्सेप्शन में मैं रखता हूँ, क्योंकि वो अगर नहीं दिखाता तो वो नहीं होता। अब समझ जाओगे तुम लोग। देखो, सेल को रीजनरेशन पावर कहाँ से मिली? पिकोलो से। अगर उसने पिकोलो का डीएनए नहीं लिया होता तो उसे नहीं मिलती वो पावर रीजनरेशन की। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये डिसएडवांटेज को मैं एक्सेप्शंस में रखता हूँ। अब सबसे मेन दोनों की रीजनरेशन पावर के बारे में बात कर लेते हैं। तो कौन जीतेगा रीजनरेशन चैलेंज में? तो देखो, अब अच्छे से सुनना। सेल रीजनरेट होता है एक एक सेल से, ठीक है। अगर सेल को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, जैसे कि गोकू ने किया था किंग काई के वर्ल्ड में, फिर वो सेल एक सेल से भी वो और बड़ा होके रीजनरेट हो गया था, ठीक है। फिर कामेहामेहा करके गोहान ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। पर वही उल्टा मार्जिन बू को देखते हैं, जो कि दिखाया गया था हमें पहले, जब वेजिटा ने उसे डिस्ट्रॉय किया था तो वो भी बन गया था, रीजनरेट कर गया था। पर अब देखना, सुप्रीम बू जब वो बनता है, फिर जब पिकोलो और गोहान टाइम चेम्बर में जाके सुप्रीम बू को डिस्ट्रॉय करता है गोटेंक्स, तो आप देख सकते कि कैसे वो हवा के फॉर्म में भी वो रीजनरेट हो गया था। तो इसका मतलब यही है कि अगर एक हवा भी उसके लिए होता है, अगर एक हवा भी उसका बचता है तो वो रीजनरेट कर जाएगा। वही सेल अगर हवा में बचता है तो वो रीजनरेट नहीं कर पाएगा। और बाकी ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर ले तो सेल के पास दो ही ट्रांसफॉर्मेशन, एक नॉर्मल और एक सुपर सेल। और मार्जिन बू के पास मार्जिन बू है, इविल बू है, सुप्रीम बू है और किड बू है। और इसी ट्रांसफॉर्मेशन से वो इजीली सेल को बीट कर लेगा अगर वो किड बू बने तो। और एक और बात, सुप्रीम बू के पास भी ऑब्जॉर्प्शन टेक्निक है, वो चाहे तो सेल को ऑब्जॉर्ब कर सकता है इजीली। हेंस प्रूव्ड कि मार्जिन बू और सेल के बीच में अगर फाइट हुई तो सेल जीतेगा नहीं, मार्जिन बू हमारा विनर होगा। या गाइस, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम लोग आते रहेंगे इसी कंटेंट में, सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।